सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोकामा गैंग वॉर केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। अनंत सिंह पूरे लाल लश्कर के साथ बाढ़ कोर्ट जाकर सरेंडर कर चुके हैं। अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल भेजा जाएगा। और मोकामा गैंग वॉर केस में सोनू के सरेंडर के बाद अनंत सिंह पर दबाव बढ़ गया था। विपक्ष भी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही थी। चौतरफा दबाव के बाद अनंत सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, आप पुलिस प्रशासन से पूछ रहे थे, बहुत सारे सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। वजह क्या है? जब सरेंडर हो गया तो क्या ये अब पुलिस आगे कार्रवाई में उनकी रिमांड नहीं मांगेगी? क्यों कोई जवाब नहीं दे पा रही है पुलिस? देखिए, बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के कार्यशैली पर भी कि आखिर पुलिस किस तरीके से पिछले 48 घंटों में काम कर रही है। क्योंकि परसों शाम में जिस तरीके से ये घटना घटी, ताबड़तोड़ इस इलाके में 70 से 80 राउंड फायरिंग होती है। और उसके बाद कल हमने देखा किस तरीके से जो दोनों पक्ष के लोग हैं, शायद चाहे वो अनंत सिंह की तरफ से हो, अनंत सिंह या सोनू मोनू गैंग की तरफ से, सभी लोग जो है वो सामने मीडिया के आके इंटरव्यूज दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बेखौफ है, किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। और इसीलिए पुलिस की भी ऐसा लग रहा था कि एक तरीके से वहां पर पंगु हो गई है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिरकार एफआईआर दर्ज तो कर लिया था, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी किसी के खिलाफ कल कोई दिन भर जो है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो आज सुबह जब तकरीबन सुबह 5 बजे तब एक बार फिर से जो है मोकामा जो है गोलियों की तरतराहट से गूंजा। उसके बाद फिर आनन फानन में पुलिस जो है वो हरकत में आई और फिर सोनू मोनू गैंग की तरफ से जो है सोनू ने कोर्ट में सरेंडर किया। यहाँ पहली पुलिस की लापरवाही की कह सकते हैं नाकामयाबी की, उसको गिरफ्तार करने में पुलिस जो है कामयाब नहीं हो पाई। और अब थोड़ी देर पहले तकरीबन मैं बताऊं कि 1 बजे के आसपास से अनंत सिंह भी जो है वो सिविल कोर्ट पहुंचे थे बाढ़ में, और यहाँ पे उन्होंने आकर जो है वो सरेंडर किया है। और यहाँ भी पुलिस से जब हमने पूछा तो कुछ खैर उन्होंने माना है कि हाँ, ये अनंत सिंह ने सरेंडर किया है, वो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो अब ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही बिल्कुल है। लेकिन अब हम तस्वीरें आप देखिए सिविल कोर्ट में किस तरीके से यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है। किसी भी वक्त अनंत सिंह जो है यहाँ कोर्ट के अंदर जो इस वक्त मौजूद है, उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा और उसके बाद यहाँ से सीधा तकरीबन आप कहिए 50-60 किलोमीटर दूर पटना लेके जाया जाएगा। क्योंकि पटना से जो दूरी है वो बाढ़ की तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। पटना के बेऊर जेल में भेजने की उनकी तैयारी जो है चल रही है। कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है। कानूनी जो पूरी कार्रवाई है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन चारों तरफ आप देख लीजिए पुलिस की का भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। और जिस तरीके से इतिहास रहा है मोकामा का, यहाँ मोकामा देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मोकामा में सरकार इस इलाके में सरकार किसी की भी रहे, जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी, किसी की भी सरकार रहती हो, लेकिन यहाँ पर अनंत सिंह का एक अपना जो है दबदबा रहा है, रसूख रहा है, वर्चस्व रहा है। और यहाँ इसलिए उन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। तो एक अपनी सरकार उनकी यहाँ पे चलती है। और इस बार भी जो ये पूरा मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है और इसी को लेकर ये पूरा मामला जो है वो सामने देखने को मिला है। और पुलिस की भारी मौजूदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हो गई है। और गाड़ियां भी यहाँ लगा दी गई हैं। आप देखिए गाड़ियां जो है यहाँ एक के पीछे एक जो है वो तैयार खड़ी है। और पीछे भी हम आपको थोड़ा दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से उस तरफ भी आप देखिए कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार सिविल कोर्ट पर पहुंच रही हैं। क्योंकि मामला इतना ये संवेदनशील है और ये पूरा मामला इतना जो है संवेदनशील है, इसको लेकर लगातार पुलिस जो है वो कोई चांस नहीं लेना चाहती है। क्योंकि यहाँ से पटना तक ले जाने में कुछ हो ना, कोई ऐसी मामला ना हो, इसीलिए अब यहाँ पर आपके पास और आप ही की बातचीत के अंश दिखा देते हैं किस तरीके से वहां के पुलिस प्रशासन को अब जवाबदेही में काफी दिक्कत आ रही है। जो मुंशी है वो आवेदन दिया था, उस आवेदन पर एक एफआईआर हुआ था। उसके बाद जब पूर्व विधायक जी वहाँ पहुँचे थे और उनके द्वारा जब ताला खोलकर फिर जब ये गांव में पहुँचे नौरंगा जलालपुर में, तो वहाँ पे गोलीबारी हुई। और इस गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस के बयान पे एक एफआईआर हुआ है जिसमें सोनू मोनू और विधायक जी को नामजद अभियुक्त बनाया गया। तीसरा एफआईआर जो जलालपुर नौरंगा की मुखिया जी थी, उनके आवेदन के आधार पर एक एफआईआर हुआ है। चौथा एफआईआर जो गोलीबारी के क्रम में एक व्यक्ति जख्मी हुआ था, जो विधायक जी के साथ में पूर्व विधायक जी के साथ में गया था, वो जख्मी का जब फर्द बयान पटना से आया है तो उस पर एक एफआईआर हुआ है।
राकेश जी, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामयाबी भी तो है ना कि अनंत सिंह ने सरेंडर किया, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए पिछले। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है साक्ष्य संग्रह कर रही थी। कल से पुलिस की कार्रवाई प्रारंभ हुई है और जब पुलिस की कार्रवाई प्रारंभ हुई, कई लोग इसमें पकड़े गए हैं, कुछ लोग फरार हुए हैं। इसका पुलिस का दबाव था और इस दबाव के कारण ही आत्मसमर्पण हुआ है। अभी कोर्ट के अंदर ही है अनंत सिंह जी, कोर्ट के अंदर है। क्या आप लोगों ने क्या प्रे किया है कोर्ट से, क्या मतलब? अभी इनको कोर्ट जो है इनको जेल भेजा जा रहा है। हम लोग आगे अपना आगे की जो प्रोसेस है उसको करेंगे हम लोग। हाँ, ये बाढ़ में ही या फिर बेऊर जा रहे हैं, मतलब जेल भेजा जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है। कितने दिनों की जो कस्टडी मिली है? अभी नहीं, वही तो ये जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं। हम लोग आगे जो हम लोगों का कार्रवाई है चार्जशीट वगैरह करने का या एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो हम लोग करेंगे। कितने दिनों की जुडिशियल कस्टडी मिली है अभी? नहीं, अभी तो प्रोसेस चल रहा है। अभी आप लोगों ने कुछ मांग की है रिमांड पे लेने की? नहीं, अभी हम लोग इस विषय में विचार कर रहे हैं। और इस सरेंडर को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो, ये वही तेजस्वी यादव है ना जो लालू यादव जी के लड़के हैं। जरा पिताजी से घर में पूछ ले, नवविवाहिता पति और पत्नी दिन में निकलने में डर लगता था, वो जंगल राज इस राज्य में नहीं आएगा। जो भी अपराधी होगा नीतीश कुमार के राज में उसे सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो है इन अपराधियों को संरक्षण